स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज मैं स्टैंडर्ड 10th का जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसका फर्स्ट लेसन जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर यहां पे आप देखें तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो है वो है एक डॉग का, ट्रिकी द डॉग। ठीक है, ट्रिकी नाम का एक कुत्ते का है, जैसा कि आप नाम ही देख सकते हैं, ट्रिकी नाम है कुत्ते का। ठीक है, और उसकी मालकिन है जिसका नाम है मिसेस पंफ्री, ओके, जो उस कुत्ते की मालकिन है। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है मिस्टर हैरियट का, जो एक वेट है, वेट सर्जन है। ठीक है, कुत्तों का इलाज करने वाले डॉक्टर है। ओके, अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में ऐसा होता है कि एक दिन मिस्टर हैरियट जो है वो अपने कार से जा रहे होते और मिसेस पंफ्री जो है वो अपने डॉग ट्रिकी के साथ टहल रही होती है। अब मिस्टर हैरियट जो है वो कुत्ते को देखते हैं और मिसेस पंफ्री को टोकते हैं कि आपका कुत्ता जो है बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और मैंने आपसे कहा था। मींस हम कह सकते हैं कि मिसेस पंफ्री के एक तरह से कह सकते हैं कि रेगुलर डॉक्टर हैं, ठीक है, मिस्टर हैरियट। और मिस्टर हैरियट उनको टोकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आप कुत्ते का ध्यान रखिए, ये बहुत मोटा होता जा रहा है, इसके डाइट्स को थोड़ा कट कीजिए, इसको स्पेशली जो जंक फूड है या फिर जो स्वीट फूड है, ठीक है, मीठे खाने हैं, ये सब मत खाने के लिए दीजिए, चॉकलेट्स वगैरह ये सब खाने के लिए, केक्स वगैरह खाने के लिए मत दीजिए। लेकिन यहां पे मिसेस पंफ्री बोलती है आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करती हूं कि मैं इसको मना नहीं कर सकती। जैसे होता है ना कि एक मां अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है तो अपने बेटे को कोई भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती, तो वैसा ही सेम हालत यहां पे मिसेस पंफ्री का है। वो बोलती है कि आपकी बात सही है, वो डॉक्टर को बोलती है कि आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने कुत्ते को खाने से नहीं रोक सकती। उल्टा मुझे लग रहा है कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, तो मैं इसके डाइट में और भी चीजें ऐड कर दी हूं, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह इन चीजों को ऐड कर दिया है। ऐसी जानकारी कौन देती है? मिसेस पंफ्री। अब ये बात सुन के मिस्टर हैरियट जो है, ये बात सुनने के बाद वो चले जाते हैं वहां से। लेकिन उनके दिमाग में चीज चल रहा होता है कि अगले कुछ दिन में ये जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो बहुत ज्यादा बीमार होगा। ठीक है, और ये चीज सही साबित होती है। अचानक से एक दिन मिसेस पंफ्री का कॉल आता है कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। ठीक है, वो एक जगह पड़ा हुआ है और वो हिल भी नहीं पा रहा है, उसको उसका फेवरेट फूड भी देते हैं तो भी वो खाने के लिए इनकार कर दे रहा है, और वो सांस भी बहुत रुक रुक के ले रहा है, मतलब गैस्पिंग कर रहा है। ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा है। इस तरह कॉल आता है मिस्टर हैरियट को, जो एक वेट है। अब मिस्टर हैरियट जो है वो पहले से ही पूरा तैयारी करके रखते हैं। जैसे ही ये कॉल आता है, मिस्टर हैरियट जो है वो अपना कार लेके मिसेस पंफ्री के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही वो बोलते हैं कि कुत्ते को क्या करना पड़ेगा? एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा। और ये बोल के मिस्टर हैरियट जो है वो कुत्ते को अपने कार में रख लेते हैं और वहां से निकलने की तैयारी में होते हैं। तभी क्या होता है, मिसेस पंफ्री जो है बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, रोने लगती है। शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो बोलती है आप मेरे कुत्ते को बचा लो। और साथ में उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो उस कुत्ते से रिलेटेड जितने भी स्टफ्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो लेके चले आते हैं और कार में डालने लगते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशली नाम लिख रखा है, देखिए कुत्ते को कितनी लग्जूरियस लाइफ मिल रही थी वो यहाँ पे दिया है। उसके लिए डे एंड नाइट का अलग अलग बेड था, उसका फेवरेट कुशन था, टॉयज थे, रबर रिंग्स थे, लंच बाउल, अलग अलग लंच बाउल, डिनर बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, सब अलग अलग थे, वो सब रख दिया गया डॉक्टर के कार में। ठीक है, उसके पहनने के लिए अलग अलग कोट्स थे, वो सब भी उनके कार में रख दिया गया है। और ये सब रखने के बाद मिसेस पंफ्री जो है वो रोने लगती है और मिस्टर हैरियट जो है उस कुत्ते को लेके अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल ले जाने के बाद मिस्टर हैरियट जो है वो किस तरह से ट्रीट करते हैं वो मेन है। देखिए हमारे स्टोरी का टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो आपको ये लग रहा होगा कि इस स्टोरी में पक्का सर्जरी की गई होगी। ठीक है, कुत्ते को सर्जरी करके उसका मोटापा जो है, उसके बॉडी का फैट जो है वो कम किया गया होगा। लेकिन देखते आगे स्टोरी में रियली में ऐसा होता है क्या? तो होता ही है कि मिस्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल लेके जाते हैं ट्रिकी को, और वहां पे ले जाने के बाद वो लगभग 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ बाउल में पानी देते हैं और वो पानी पीता है, कुछ खाता नहीं है। अब देखिए मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते थे, क्योंकि वो कुत्ते के डॉक्टर थे, ही वॉज अ वेट। ठीक है, वो एक जानवरों के डॉक्टर थे, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कुत्ते थे। अब होता यह है कि 2 दिन सिर्फ पानी देते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं देते। तीसरे दिन जो है, अभी देखिए जब ट्रिकी हॉस्पिटल में जाता है तो बाकी सारे कुत्ते उसके आसपास आते हैं, उसको सूंघते हैं,
और देखते हैं कि ये एक फैटी चीज है, ठीक है, फर्श पे पड़ा हुआ है, मतलब एक अननेसेसरी थिंग समझ के कुत्ते भी उसको सूंघ के वहां से चले जाते हैं कि ये काम का नहीं है। मतलब कह सकते हैं ना कि जानवरों का भी अगर बोलने का स्टाइल हो, ठीक है, इशारा हो, तो ऐसा ही बोलते हैं, उसको सूंघने के बाद यही बोलते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ये मोटा कुत्ता, ठीक है, ये मोटा डॉग, दिस फैटी डॉग, ठीक है, ऐसा करके एक अननेसेसरी थिंग समझ के वहां से कुत्ते चले जाते हैं। अब होता यह है कि मिस्टर हैरियट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 2 दिन उसको कुछ खाने के लिए नहीं देते, और 2 दिन बाद देखते हैं कि ट्रिकी जो है वो अब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, वो दूसरे कुत्तों के साथ घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब घूमने के बाद, अच्छा, यहां पे कहा जाता है एक जो डॉग है उसको डॉग की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो यहां पे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में सारे डॉग्स को एक साथ खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब वो डॉग्स जो है वो लड़ झगड़ के एक दूसरे से खाते हैं। अब ये सारी चीजें ट्रिकी देख रहा होता है, लेकिन ट्रिकी तो ठहरा बड़े घर का कुत्ता, उसको सारी चीजें स्पेशली अच्छे से मिल रही थी, ठीक है, हर चीजों के लिए अलग अलग इंतजाम था उसके लिए। तो यहां पे ट्रिकी जो है वो 2 दिन तो कोई मूवमेंट नहीं करता है, सिर्फ पानी पीता है। तीसरे दिन वो क्या करता है, जब सारे कुत्ते खाना खा के वहां से चले जाते हैं तो वो बाउल चाट रहा होता है, ठीक है, जो फूड बचा होगा थोड़ा मोड़ा वो चाट रहा होता है। इससे मिस्टर हैरियट को पता चल रहा है कि अब ट्रिकी जो है, ठीक है, वो अब खाना खाना चाहता है, ठीक है। 2 दिन तो वो कुछ खा नहीं रहा था, सिर्फ मिस्टर हैरियट ने भी उसको पानी ही दिया था, लेकिन अब तीसरे दिन जब वो सारे कुत्ते खा के चले जाते हैं और बाउल को चाट रहा होता है तो समझ जाते हैं कि अब ट्रिकी को खाना दे सकते हैं, और ट्रिकी को नॉर्मल कुत्ते की तरह खाना देना सारे ग्रुप में। अब ट्रिकी जो है वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटेड डॉग की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बाकी सारे कुत्तों की तरह वो रहना स्टार्ट कर देता है, दूसरे कुत्तों के साथ गार्डन में घूमना, भागना, दौड़ना, ये सब स्टार्ट कर देता है, लड़ झगड़ के खाना, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देता है। और कुछ दिनों में ट्रिकी जो है वो रिकवर करने लगता है। अब मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है, वो हर रोज ऑलमोस्ट कॉल करती है, हर रोज डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट को कॉल करती है कि मेरा कुत्ता कैसा है, रिकवर कर रहा है कि नहीं, और डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो रिकवर कर रहा है। अब होता यह है कि कुछ टाइम बाद मिसेस पंफ्री जो है वो कुत्ते के लिए स्पेशली फ्रेश एग, ठीक है, वाइन वगैरह भेजने लगती है। अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट वो फ्रेश एग और वाइन फिर कुत्ते को खाने के लिए देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका उस कुत्ते का फैट्स कम किया गया है, तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो नहीं देने वाले थे। अब यहां पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो फ्रेश एग और वाइन वगैरह सब डॉक्टर से कंज्यूम कर रहे हैं, डॉक्टर और उनके फ्रेंड कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुत्ते के बहाने अच्छी खासी पार्टी डॉक्टर की चल रही थी, मिस्टर हैरियट की अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। अब कुछ दिनों बाद मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अब कुत्ता जो है अच्छी तरह से ठीक हो गया है, और इसकी मालकिन जो है मिसेस पंफ्री वो अपने कुत्ते को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहती है, बहुत ज्यादा अपने कुत्ते के बारे में सोचती है, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग सोचती है। तो अब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अब मैं फाइनली इसकी जो ओनर है उसको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अब आपका कुत्ता एकदम ठीक हो गया है, अब आप इसको लेके जा सकते हो। और ये न्यूज मिलते ही मिसेस पंफ्री जो है वो अपनी बड़ी सी कार लेके डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहती है। अब होता यह है कि मिस्टर हैरियट जो है उस कुत्ते को लेके बाहर निकलते हैं, और कुत्ता दौड़ के अपनी मालकिन के गोद में जाता है और अपनी मालकिन को चाटना वाटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब जो कुत्ते का स्टाइल होता है, ये डॉग का जो भी उसका अपना स्टाइल है, ठीक है, वो करने लगता है, वो अटैचमेंट दिखा रहा है, वो बहुत दिनों बाद अपनी मालकिन से मिल रहा है। और इस तरह से क्या होता है, फाइनली मिसेस पंफ्री जो है वो अपने कुत्ते को लेके घर पे चली जाती है, और कुत्ता एकदम ठीक हो जाता है, बहुत थैंक्स बोलती है डॉक्टर को। अब यहां पे ये है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो ट्रिकी नाम का डॉग है वो डॉक्टर के हॉस्पिटल से फिर अपने घर वापस जाता है, तो क्या वो वहां पे खुश है? तो आप यहां पे अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए तो आप 2 तरह के आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक तो जब वो अपनी रियल डॉग वाली लाइफ जी रहा था, कहां पे हम कह सकते हैं कि वो अपनी मालकिन के यहां, मिसेस पंफ्री के यहां बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ वो जब हॉस्पिटल जाता है वहां दूसरे कुत्तों के साथ मिलता है, और उसके बाद वो एक नॉर्मल डॉग वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रीट डॉग की जो हैबिट होती है, छीन के खाना खाना, यहां वहां घूमना, तो ये सारी चीजें स्टार्ट कर देता है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रिकी है वो खुश था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज मिसिंग ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीजें जो वो बचपन से नहीं देख पाया था, एक रियल डॉग जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ जीते, उसने कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में जिया ही था, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि भले वो खुश था अपनी मालकिन के साथ जाके, लेकिन वो अपने लाइफ में ये सारी चीजें जो है वो मिस कर रहा था। तो एक तरह से आप देख सकते हैं, तो लास्ट में आप देख सकते हैं टाइटल जो है
ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब होता है एक सक्सेसफुल सर्जरी। तो क्या यहां पे सर्जरी हुआ है? क्या मिस्टर हैरी और जो एक वेट सर्जन है उन्होंने कोई सर्जरी करके ठीक किया है ट्रिकी को? नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है। उन्होंने बस क्या किया है, ट्रिकी को एक नॉर्मल डॉग की तरह रहना सिखाया है और उसी से ट्रिकी का जो भी बॉडी वेट होता है, ठीक है, जो भी उसके जो वो कह सकते हैं कि फैटनेस का शिकार था, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर फैट्स ज्यादा बढ़ गए थे, वो फाइनली कम हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल कुत्ते की तरह हेल्दी हो जाता है, फिट हो जाता है। तो इस तरह से स्टोरी जो है वो खत्म होता है। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से हम आसान तरीके से लेसन को आपको समझाते रहेंगे। थैंक यू।